दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को गुजरात में हुए 2002 के दंगों से जुड़ी 10 याचिकाओं का निपटारा कर दिया। है ना खुशी की बात। इन याचिकाओं में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की ओर से दायर की गई याचिका भी शामिल है। इन याचिकाओं में 2002 के गुजरात दंगों की उचित जांच कराने की मांग की गई थी। 27 फरवरी पूरे देश के लिए तारीख नहीं, बल्कि इस तारीख का हमारे देश के अतीत से काला रिश्ता भी है। ये वो तारीख है जिस पर चढ़ी धूल की परत वक्त गुजरने के साथ साथ और मोटी होती चली गई है। 27 फरवरी 2002 भारत के इतिहास का एक काला अध्याय है, जिसने हिंदू मुस्लिम भाईचारे की भावना को आग लगा दी थी। इस घटना के बाद पूरा गुजरात सुलग उठा और सांप्रदायिक दंगे फैल गए, जिसमें 1200 से भी ज्यादा लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। उस वक्त के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी पर दंगाइयों को रोकने के लिए जरूरी कार्रवाई नहीं करने का गंभीर आरोप लगा था, लेकिन बाद में सभी आरोपों से नरेंद्र मोदी जी को क्लीन चिट मिल गई। याचिकाओं में जिस तरीके से गुजरात दंगों के मामलों की जांच के लिए याचिकाएं दाखिल की गई थी और ये मांग की गई थी कि उनमें पूरी तरीके से सही तरीके से जांच हो ताकि सारा सच निकलकर सामने आ सके, उन सभी याचिकाओं को बंद करने का सुप्रीम कोर्ट ने फैसला ले लिया है। गुजरात पुलिस ने सीबीआई को ट्रांसफर करने की भी मांग की गई थी, लेकिन ये भी याचिका अब बंद हो चुकी है। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी यूयू ललित, जस्टिस एस रविंद्र भट्ट और जस्टिस पारदीवाला की बेंच ने इस मामले में दायर सभी याचिकाओं को यानी 2002 दंगा जो हुआ था उससे जुड़ी सारी याचिकाओं को अनावश्यक मानते हुए इनका निपटारा कर दिया है और बता दिया है कि अब सारी याचिकाएं बंद हो चुकी हैं। इस मामले पर अब कोई सुनवाई नहीं होगी। सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा है कि गुजरात दंगों से जुड़े 9 में से 8 केस में निचली अदालतें फैसला सुना चुकी हैं। इनमें राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी NHRC की याचिका भी शामिल है, जिसमें दंगों के दौरान हुई हिंसा की जांच की मांग की गई थी। कोर्ट ने दंगा पीड़ितों और सिटीजन्स फॉर जस्टिस नाम के एनजीओ की रिट याचिका पर भी विचार किया है। एनजीओ ने 2003-2004 में दाखिल याचिकाओं में दंगों की जांच गुजरात पुलिस से लेकर सीबीआई को सौंपने की मांग की गई थी। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस यूयू ललित की अगुवाई वाली 3 जजों की बेंच ने यह फैसला सुनाया है। बेंच ने यह भी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट पहले ही गुजरात दंगों से जुड़े 9 केसों की जांच के लिए एसआईटी गठित कर चुका है। इनमें से 8 केस का ट्रायल भी पूरा हो चुका है। नारोदा गांव से जुड़े मामले की सुनवाई अभी जारी रहेगी। बेंच ने यह भी कहा है कि पीड़ित परिवारों के वकील अपर्णा भट्ट, एजाज मकबूल और अमित शर्मा भी एसआईटी के बयान पर सहमति जता चुके हैं। ऐसे में सारे मामलों का कोई मतलब अब नहीं रह गया है, इसलिए अदालत ये मानती है कि इन याचिकाओं पर आगे विचार करने की जरूरत नहीं है। एसआईटी के वकील मुकुल रोहतगी ने कोर्ट को यह बताया है कि 9 मामलों में से केवल नारोदा गांव इलाके में हुई हिंसा का मामला ही लंबित है और उसमें भी अंतिम दलीलें ही बाकी हैं। बाकी 8 मामलों में सुनवाई पूरी हो चुकी है और वो हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में अपीलेज स्टेट में जो हैं वो बने हुए हैं। इस पर कोर्ट ने कहा है कि कानून के मुताबिक नारोदा गांव केस का ट्रायल जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट की बनाई गई एसआईटी इस केस में कानून के अनुसार जरूरी कदम उठा सकती है। तीस्ता सीतलवाड़ को राहत के लिए अपील की इजाजत। सुनवाई के दौरान एडवोकेट अपर्णा भट्ट ने कोर्ट को बताया कि सोशल एक्टिविस्ट तीस्ता सीतलवाड़ के एनजीओ सिटीजन्स फॉर पीस एंड जस्टिस ने दंगों के मामले में प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन के लिए याचिका दाखिल की है। भट्ट ने कहा कि वो सीतलवाड़ से बात नहीं कर पा रही हैं क्योंकि उन्हें गुजरात पुलिस की तरफ से फाइल किए गए एक नए मामले में कस्टडी में रखा गया है। अपर्णा भट्ट की यह दलील सुनने के बाद कोर्ट ने सीतलवाड़ को सक्षम अधिकारियों के सामने राहत के लिए आवेदन करने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा है कि सीतलवाड़ की तरफ से जब भी यह आवेदन आएगा उस पर कानून के मुताबिक विचार किया जाएगा। इसके साथ ही कोर्ट ने इस केस का भी निपटारा कर दिया है। अब आपको बताते हैं कि 4 पॉइंट में कि गुजरात दंगों पर किस तरीके से कार्रवाई हुई और किस बारे में ये पूरी की पूरी ये कह दिया गया है कि अब इन पूरी याचिकाओं पर यानी 7 याचिकाओं में कोई भी सुनवाई नहीं होगी। सबसे पहले गोधरा में साबरमती एक्सप्रेस का कोच जलाया गया। गुजरात के गोधरा स्टेशन पर 27 फरवरी 2002 को साबरमती एक्सप्रेस ट्रेन के S6 डिब्बे में आग लगा दी गई थी। आग लगने से 59 लोग मारे गए थे। ये सभी कार सेवक थे जो अयोध्या से लौट रहे थे। इसके बाद गुजरात में सांप्रदायिक
सांप्रदायिक तनाव फैल गया। गोधरा में सभी स्कूल दुकानें बंद कर दी गई, कर्फ्यू लगा दिया गया। पुलिस को दंगाइयों को देखते ही गोली मारने के आदेश दे दिए गए। नंबर 2, गोधरा के बाद पूरे गुजरात में सांप्रदायिक हिंसा फैली। गोधरा कांड के बाद पूरे गुजरात में दंगे भड़क उठे, पूरा गुजरात दहक रहा था। इन दंगों में 1044 लोग मारे गए, जिनमें 790 मुसलमान और 254 हिंदू बताए जाते हैं। उपद्रवियों ने पूर्वी अहमदाबाद स्थित अल्पसंख्यक समुदाय की बस्ती गुलबर्ग सोसाइटी को निशाना बनाया था, जिसमें जाकिया जाफरी के पति पूर्व कांग्रेस सांसद एहसान जाफरी सहित 69 लोग मारे गए थे। इनमें से 38 लोगों के शव बरामद हुए थे, जबकि जाफरी सहित 31 लोगों को लापता बताया गया। तीसरे पर आते हैं, यह है सुप्रीम कोर्ट ने दंगों की जांच के लिए एसआईटी बनाई थी। यानी 2008 में सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का गठन किया था। कोर्ट ने एसआईटी से इस मामले में हुई तमाम सुनवाइयों पर रिपोर्ट पेश करने का आदेश दिया था। बाद में जाकिया की शिकायत की जांच भी एसआईटी को सौंपी गई। एसआईटी ने मोदी को क्लीन चिट दे दी। तब जाकिया ने हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। अब लास्ट और चौथा पॉइंट अहम है, इसलिए ध्यान से सुनिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। दरअसल एसआईटी ने पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी यह बरकरार रखा। सुप्रीम कोर्ट ने 24 जून को जाकिया जाफरी की तरफ से पीएम मोदी के खिलाफ दाखिल याचिका को खारिज कर दिया था। यह याचिका 2002 गुजरात दंगों में गुजरात के तत्कालीन मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी को क्लीन चिट देने वाली एसआईटी रिपोर्ट के खिलाफ दाखिल की गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि जाकिया की याचिका में मेरिट नहीं है। यह कहते हुए सुप्रीम कोर्ट ने जाकिया जाफरी की याचिका थी उसको खारिज कर दिया। उसके बाद भी कई तरीके के सवाल उठे, लेकिन उन सवालों का जवाब नहीं मिल पाया और जाकिया जाफरी को जो इंसाफ मिलना था वो भी नहीं मिल पाया। कहीं ना कहीं उस चीज की जो टीस है वो लोगों में अभी भी बनी हुई है, क्योंकि 2002 के गुजरात दंगे इतने ज्यादा भयावह थे कि उनको चाह कर भी कोई भुला नहीं सकता है। जब भी गुजरात का जिक्र होता है तो दंगों की बात कहीं ना कहीं उसमें शामिल जरूर हो जाती है और उन सभी जो लोगों ने दर्द झेला है उसको महसूस करते हैं लोग आज भी। लेकिन ऐसे में सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ये कहकर उन सभी याचिकाओं को खारिज कर देना कि इनमें अब सुनने लायक कुछ भी नहीं बचा हुआ है, क्योंकि इनमें कहीं ना कहीं फैसला जरूर हो चुका है। तो याचिकाएं जो दाखिल की गई थी उनमें यही कहा गया था कि जो भी जांच हुई है उससे वो लोग संतुष्ट नहीं है, पूरी तरीके से इसकी दोबारा से सीबीआई जांच की जाए और सीबीआई इस पूरे मामले में एक एक चीज की पड़ताल करे और सारी की सारी जो हकीकत है वो खुलकर सामने आ जाएगी। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट की तरफ से जो ये फैसला दिया गया है और बताया गया है कि 2002 गुजरात दंगों से जुड़े जितने भी याचिकाएं थी वो सब अब बंद कर दी गई हैं, यानी अब इस पूरे मामले में कोई सुनवाई नहीं होगी। आपको याद होगा सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही पीएम मोदी को क्लीन चिट दे दी गई थी और एसआईटी की तरफ से जो क्लोजर रिपोर्ट पेश की गई थी उसी का जो है मान रखा गया था और इसमें पीएम मोदी को पूरी तरीके से क्लीन चिट देते हुए उन्हें 22 बरी कर दिया गया था और सारे आरोपों को निराधार बताया गया था। अब ऐसे में जो गुजरात दंगे में पीड़ित लोग हैं उनकी जो न्याय की उम्मीद लगी हुई थी वो सुप्रीम कोर्ट से लगी हुई थी। इसीलिए तो एक नहीं, दो नहीं, 9 याचिकाएं दाखिल की गई थी और 9 याचिकाओं में से 8 याचिकाओं को पूरी तरीके से खारिज कर दिया गया, पूरा केस ही बंद कर दिया गया है। अब उन लोगों का क्या होगा, क्या वो अब इस पूरे मामले में कोई नया जो तरीका है वैधानिक और संवैधानिक तरीका उसको अपनाएंगे या फिर याचिकाएं खारिज हो गई हैं इसके बाद ये पूरा का पूरा जो मैटर है वो क्लोज हो जाएगा। ये कई तरीके के जो सवाल हैं वो सोशल मीडिया पर अब पूरी तरीके से तैरना शुरू हो गए हैं कि आखिर अब इसके बाद क्या होगा। अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और आप सुप्रीम कोर्ट से क्या उम्मीद कर रहे थे वो भी बताइएगा। इस पूरी रिपोर्ट को लेकर आपकी राय क्या है जरूर बताइएगा। बाकी सारी अपडेट के लिए नेशन 360 को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद।